अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं मुस्कान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाम हुसैन। बैटरी चार्ज करके आता है इंसान। कौन? आप अपनी बैटरी चार्ज करके आता है इंसान। मैं चार्ज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो, अपनी भी करके आया करो। मेरी भी चार्ज है ना, लेकिन मुझे क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। तो बैटरी ख़राब हो गई, बदली करा लो। नहीं, 3 दिन से 3 दिन से बैटरी ख़राब। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है। आगे पाकिस्तानी पब्लिकेशन चैनल ब्रो नेशन ब्रो चैनल का नाम है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि मोदी को हम नहीं अच्छा समझते, नहीं अच्छा समझते तो ना समझेंगे। ना समझे आप, दुनिया समझ रही है और दुनिया वैसे भी कहती है हमारे लिए पाकिस्तानी को पॉइंट ऑफ व्यू मैटर ही नहीं करता। ये क्या ये बात आपके कहने की नहीं है। दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। हमारा मुल्क कैसा है? अभी तो लोग जूता ही मार रहे हैं हमें। नहीं कोई भी नहीं मार सकता। ये बताए कौन नहीं मार रहा? मुसलमान जो हो, हिंदू बरादरी से माफ़ी का तल्लक ही कोई नहीं, क्योंकि वो पूछते हैं उनके माफ़ी का क्या पता है। क्या मतलब? वो आप कहते हैं ना माफ़ी मांगनी चाहिए। मुसलमान एक दूसरे भाई है, वो माफ़ी का काम करते ही नहीं ऐसा कि माफ़ी नहीं, एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के पैसे खा लेंगे, एक दूसरे को मार देंगे, अभी गलत नहीं करते। भी फर्क है ना, ये भी चीज़ सोचे ना। फर्क में फर्क। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी है। क्या हुआ? बड़ा फर्क है, क्यों नहीं फर्क है? तो क्या हुआ? वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। वो उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना मजहब है। आपको क्या है? वो देखे जो एक उस लिहाज से चल रहे हैं, हमारे लिहाज से नहीं चल रहे। वो हम भी तो उनके ये देखे वो चाहे कह रहे हैं जी हमारे साथ ये मुल्क मिल गया, ये मुल्क। वो इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दें, ऐसे ही कर ले। मिसाल दे, वो किससे? जो भी उससे अटैच हो रहा है, मैं उनको भी ये कह रहा हूँ। लास्ट टाइम किसने उनको लोन दिया ये बता दे। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ ऑन द कैमरा, ये बता दे अभी उन्होंने कौन सा लोन लिया? देखें ये जंग जो सोच रहे हैं कि जंग लगाएंगे, अल्लाह ना करे जंग लग रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे खत्म हो जाएगी इंडिया। कि अल्लाह हमें हिदायत दे। दूसरी बात ये कि अल्लाह हमें पढ़ने लिखने की नौबत दे ताकि हम सच देखें, ताकि हमें पता लगे कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हम वो 19 स्टोन एज में अभी भी रहते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान का एक जाहिल है जो भारत के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। एंकर ने उसको इस तरीके से धोया है जिसके बाद में उसका जाहिलपना तो बाहर निकल जाता है और कहीं ना कहीं उसको समझ में आ गया होगा कि भैया हमें भारत के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। ये कहने की बात है, हमें इतना माफ कर दिया, हमें वो ये सोचने की बात है। वो कैसे इनके पास आ सकते हैं? अच्छा, आपको कैसे पता कि आप हो गया यहाँ? नहीं हो के नहीं। आपको कैसे पता? मीडिया चलता है और सामने बातें भी होती हैं। मीडिया पे मुझे बताए, कहा ये खबर? मेरी बात सुने, ये मैं रिक्शा चलाता हूँ ना, तो अगर सवारी थोड़ा सा साइड पे होगी वो दूसरा लेके जाएगा। क्यों? तो हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह बढ़ेगा। क्यों? ये देखें, पहले मीडिया में चल रहा था ये IMF को इनको कर्जा ना दें। क्यों ना दें? हमारा मुल्क इतना डिफॉल्ट है। अच्छा, यानी कर्जा दे, हम भिखारी, हमें दे दो, कोई बात नहीं, दे दो। भिखारी की बात हम नहीं कर सकते। जो कर्जा लेता है उसको भिखारी बोला जाता है, हकीकत पसंद बने। सोचे ना, तो वो कैसे कह रहा है जी हमें IMF जो है माफ कर रहा है? वो कैसे सोच सकता है? इंडिया कह रहा है। इंडिया तो IMF के पास जाता भी नहीं। इंडिया नहीं, उन्होंने कभी कर्जा नहीं दिया। वो इन्वेस्टर है, अमेरिका उनके तलवे चाटता, जाए जाकर पड़े। हमारा पता है पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानी को मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता। मैडम ये बात आपके कहने की नहीं है। दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। हमारा मुल्क कैसा है? अभी तो लोग जूता ही मार रहे हैं हमें। नहीं कोई भी नहीं मार सकता। ये बताए कौन नहीं मार रहा? कौन मार रहा है बताएं? मारा आप बताए कौन नहीं देखे, मार रहा? अफगानियों ने हम पे मिसाइल छोड़ दिया, ईरान ने हम पे मिसाइल छोड़ दिया, बांग्लादेशी कहते हैं आओ तुमसे जंग लड़े, अफगानी कहते हैं आओ तुमसे जंग लड़े। कहाँ से? मैडम ये कहने की बात है, करने में और कहने में। ये रिक्शा ना आम बंदे को चलाओ, नहीं चला सकता, ये कहने की बात होती है। ये मैं नहीं सोच सकता कि वो ऐसे कह रहे हैं। पावर है हमारी दुनिया में, ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा पावर है। किस लिहाज से? आर्मी के लिहाज से। आर्मी के लिहाज से मैं बात नहीं करी, मैं इकोनॉमिक के लिहाज से बात करी, मईशत के लिहाज से बात करी। मेरा टॉपिक ही मईशत पे है। टॉपिक आप सही कह रहे हैं, मईशत बहुत बड़ी है हमारी। ये देखे, ये फैसलाबाद में जाएं, सियालकोट में जाएं, कराची में जाएं, इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, कहाँ जाऊँ? चल रही बंद इंडस्ट्री के बाहर बैठ जाऊँ? मैडम आप गई नहीं, इस वजह से आप कह रही हैं कि बंद है। मैंने पूरी स्टडी की है मेरे भाई, पूरी स्टडी की है।
मैं कैसे कह सकती हैं बंद है? ख्वाबों की दुनिया में नहीं हूँ ये मेरे देखिए, भाई, सॉरी ये आपको मेरी- बुरा मेरी लग बात सकता है, सुनो। आपको बुरा मेरी लग सकता बात है, सुने, लेकिन मैं सच्ची बात PTI के करूंगी। दौर में बंद थी, अब मुस्लिम लीग नून आ गई, चल रही है। कौन सी चल रही है? आप नाम बताएं, फैसलाबाद में नाम बताएं, नाम नाम बताएं, नाम बताएं, नाम बताएं। HY चल रही नाम है, बताएं। टैक्सी मिल चल रही है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हमारी क्यों खसारे में है? जो चल रही हमें इंडस्ट्रियां मिली थी वो सारी क्यों खसारे में? ये मुझे कहाँ- बताएं। मेरी बात सुने, ये पीछे से कपड़ा कहाँ से आ रहा है, धागा कहाँ से आ रहा है, मेरी बात सुन ले, धागा कहाँ से आ रहा है, ये चीनी कहाँ से आ रही? अगर फैक्ट्री बंद हो तो कैसे आएगी, ये मुझे बताएं। अच्छा, आपको पता है एग्रीकल्चर में हम $8 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, पल्सिस तक हम इंपोर्ट करते हैं, कॉटन तक हम इंपोर्ट करते हैं। आपको इस बात का पता है? कहते हैं मैं रिपोर्ट निकाल के दिखा दूं? नहीं, इम्पोर्ट इतना तो नहीं ना हो गया कि पूरा मुल्क एक साल में इम्पोर्ट ही चल रहा है। देखें कि वो ठीक है, उनकी बात लग गया, हमारा मुल्क लग गया। हम अपने मुल्क की सोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर उधर भी है ना मुसलमान, वो कुछ करेंगे, ये नहीं वो कह रहे ऐसे कर बहुत देंगे, कुछ कर रहे हैं मुसलमान, वहाँ के हमसे बहुत आगे तो इधर हैं। भी करेंगे या क्यों नहीं करेंगे? हाँ, एक इकट्ठे बैठेंगे, हमारे हुक्मरान भी बैठेंगे, और भी। आपने बात की है ना कि वो मुसलमान है और काफर है। मोहम्मद मुइज़ू जो कि कह रहे हैं हमारा कर्जा माफ कर दो, इंडिया को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है। वो ठीक है, उसका अमेंट है, हमारा नहीं है। हमारे मुल्क में कौन कह रहा है कर्जा माफ करो? हम तो नहीं कह सकते। क्या बात है, क्या बात है? वो कह सकते 2-2 हैं तो मिलियन कहने डॉलर के लिए हम लोग रो रहे होते हैं, अभी आप बात कर रहे हैं चाइना के कर्जाई हम हैं, अमेरिका के कर्जाई हम हैं, तमाम छोटे छोटे ममालिक के कर्जाई हम हैं, अभी जज्बे हमारे बुलंद है। मेरी बात सुने, ये पेट्रोल पहले 160 नून लीग ने किया था, अब 200 तो कुछ रुपए है। अरे हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है। हम में और चाइनीज में क्या फर्क है, पहले मुझे ये बताएं। बहुत फर्क है। बताएं। चाइना हमारे साथ है, उनके साथ तो नहीं। हाय अल्लाह, वो काफिर नहीं है। नहीं, चाइना नहीं। हाय हाय हाय, देखें, स्टेटमेंट ना, बदली, ना, स्टेटमेंट ये बदली। बात नहीं करनी, वो काफर है, ठीक है, वो उनका राइट है। ये लो, उनका चाइना में right है। उनका राइट है। जब भारत की बात आती है, हिंदू की बात आती है, तो हम नहीं भारत भाई को वो है अच्छा ही समझते ही गलत। नहीं। अच्छा। हम कैसे अच्छा समझ सकते हैं? उनके साथ ही आपने ये देखिए ना, सदियां गुजारी हैं। मेरी बात सुने, मोदी का इधर हल्का सा वो उधर शोशा फैलते हैं तो हमारा पाकिस्तानी मुसलमान कैसे रोड पे आता है, जूतियों का हाथ डाल देता है, मोदी को पाँव के नीचे रोल क्या देता बात है। है? क्यों रोलता है? उसकी कोई कदर नहीं है। अच्छा, उसकी कोई कदर नहीं है। दुनिया ने उनको पीस का अवार्ड दे दिया। मुस्लिम कंट्रीज ने हमारे सर में जूता मार के ना उनको ढोल धमाके के साथ रेड कारपेट बिछा के उनको अपनी कंट्री में एंट्री दी है। मोदी साहब सुने, अब मेरी बात सुने, मोदी साहब को बाद में बात करें। चाइना पे आप बड़ा मान कर रहे हैं ना, चाइना ने 700 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद करके अब दिखाएं अपनी गैरत। मैडम ये देखे ना, वो नहीं 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 नहीं, चाइना 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 चाइना। बहादुर वो ही होता है, अगर किसी के घर आप जाएंगे तो वो जैसी मर्जी लड़ाई हो वो माफ कर देता है। क्यों कर देता है? मुसलमान हो के नाते पे माफ करता है। तो चाइना को माफ कर दिया। क्यों? वो हमारे घर चल के क्या है। बात है भाई, उनके घर चल के ये है, मैंने हम देख उसके लिया है। पास नहीं गए। गुलाम है हम। नहीं, हम नहीं गुलाम। गुलाम, हम नहीं जहाँ गुलाम। आप कहते हैं आपको मुसलमानों से बड़ा प्यार है, जहाँ मस्जिदें शहीद हो रही है वहाँ तो आपकी गैरत नजर नहीं आ रही। नहीं, क्यों? इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं जो कुछ हो कोई नहीं सकता कर रहा है, है। कोई नहीं कर रहा है, ये बस मैं कर दे। interview देना ये चाहता हूँ। अपना नहीं 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 मेरी बात नहीं, ये सुने। अपना ढोंग मेरी हम बात अब सुने। बंद कर दें कि हम ये मुसलमानों को बड़े मेरी सगे एक हैं, क्योंकि बात सुने। चाइना पे हमारी ये आवाज ऐसी नहीं बात निकल नहीं हो सकती। मेरी एक बात आप सुन रहे हैं? मोदी साहब, आप चाय बनाते हैं, ये आपने कभी सोचा है चाय में चीनी कितनी है, पत्ती कितनी डाल दे, वो कौन सी दूध में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं तुम्हें पता? तुम कह रहे हैं जी जंग लगनी तुम्हें कब पता कहा है? जंग लगनी? मेरी बात सुनो, प्रूफ दिखाए। मुझे ये प्रूफ आप दिखाए खुद ना। कह रहे हैं फलानी मीडिया मिल गई, फलाना मुल्क मिल गया इसके। वो कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, वो तो पीस प्रमोट कर रहे हैं। ओ मैडम छोड़े, किसकी बात कर रहे हैं? वो बंदा हो तो उसकी बात करें, ये मोदी की क्या बात करनी है? मोदी आपको पता है इसके बाद आपका ही मजाक उड़ेगा, क्योंकि दुनिया, आप सऊदिया को देख ले, आप दुबई को देख, मैं मुस्लिम कंट्रीज की भी बात कर रही हूँ, ठीक है? आप कतर को देख ले, आप बहरीन को देख ले, आप तुर्की को देख ले, ये सब लोग मोदी को कहते हैं वो हमारा भाई है। अब बताए, अब कहे मुस्लिम कंट्रीज को गंदा, बोले मेरी बात सुने, वो कहते हैं उनका राइट है, वो कह सकते हैं। क्यों कहते हैं ये बताए? हम नहीं कह सकते। हम क्यों नहीं कह सकते? क्यों? वो हमारे इस्लाम में है ही नहीं। तो वो देखे, सऊदिया मुसलमान नहीं वो है। ठीक है, सऊदिया मैं मुसलमान, उनकी जहाँ बात नहीं कर हमारा रहा, मैं इतने मोदी की बात कर मुकद्दस रहा हूँ। मकाम है। हाँ, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं हम दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मैं सबसे- मोदी के हवाले से आप कर रहे हैं कि मोदी को हम नहीं अच्छा समझते, नहीं अच्छा समझते तो ना समझेंगे। ना समझे आप, दुनिया समझ रही है, और दुनिया वैसे भी कहती है हमारे लिए पाकिस्तानी को पॉइंट ऑफ व्यू
मैटर ही नहीं करता। ये क्या बताते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे। एक बंदा दूसरी बात ये कि अल्लाह हमें पढ़ने लिखने की नौबत दे ताकि हम सच देखें, ताकि हमें पता लगे कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम वो 19 स्टोन एज में अभी भी रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे जाहिल मिल जाएंगे, इनसे बात करना और भैंस के आगे बीन बजाना एकदम बराबर होता है। निम्रा यहाँ पर बहुत अच्छे से काउंटर कर रही थी, लेकिन देखिए किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया गया है और इनको ये बताया गया, इनके दिमाग के अंदर ये फिट किया गया है कि भारत के जो लोग हिंदू हैं वो बुरे हैं और चाइना के अंदर जो लोग रहते हैं, चाइना पूरा पूरा अच्छा है और उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है। ये दोगले लोग होते हैं। जब चाइना के बारे में बात की जाती है कि वहाँ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जाता है तो इनकी जो बोलने का तरीका है बिल्कुल बदल जाता है। वो कहते हैं कि भैया उनका देश है वो जाने, लेकिन भारत के बारे में बात करनी होगी तो कहते हैं यहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तानी हैं। इस तरीके की बातें करने लगते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं वो क्या पाकिस्तानी है? ये इतने बड़े बेवकूफ़ है तो इनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो इनके यहाँ पर हिंदू रहते हैं उनको ये लोग बोलते हैं इंडियन, और जो हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं उनको पाकिस्तानी बोलते हैं। तो ऐसे जाहिलों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा लेकर हर जगह जाते रहते हैं और इनके यहाँ पर कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, कितना ज़्यादा वहाँ पर महंगाई है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये खुद बंदा जानता होगा। लेकिन फिर भी ये कहता रहता है कि नहीं, हम हिंदुओं के आगे कभी झुक नहीं सकते हैं, हम हिंदुओं के से आगे हैं। ये पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति जो है, जाहिल व्यक्ति जो होता है वो कहता है। आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तानी बाहर गए हैं, कहीं पर दुनिया के अंदर काम कर कर आए हैं, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि हिंदू जो है वो हमसे नीचा है या हमसे बुरा है। लेकिन इनके दिमाग के अंदर, इनके यहाँ के जो कट्टरपंथी हैं यही फिट कर देते हैं। उसके बाद में यही राग अलापते रहते हैं, भारत बुरा है, भारत के अंदर रहने वाले लोग बुरे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं और वो जो है अल्लाह नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं। बस इसी तरीके की बातें आपको पूरे वीडियो के अंदर करते हुए लोग मिल जाएंगे। कभी एजुकेशन के ऊपर बात करते हुए, डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हुए, कैसे रिलेशन अच्छे करने हैं उसके ऊपर बात करने के लिए इनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि जाहिली में इन लोगों ने पीएचडी करके रखी हुई है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं बेगैरती का कॉन्फिडेंस, ढीठपन का कॉन्फिडेंस। अरे जब वो कह भी रही है, अच्छा देखें, सबसे पहले तो इंडिया भी गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, चाइना भी मुसलमान नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं, पंजाब में मैं भी वहीं से हूँ, ये भी पंजाब की वीडियो है। वहाँ पे नून लीग की जितने भी ये भाईजान, ये जो है ना, ये मियाँ नवाज शरीफ जो पाकिस्तान में जो है ये उसके सपोर्टर हैं। उसने बोला भी कि जैसे मुस्लिम नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, असल में उसका जो भी सपोर्टर है ना वो उसके साथ, हम पीटीआई वाले हैं, हम इमरान खान वाले भी, हम भी बहस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो हमसे भी नहीं भाई, वो उसकी वजह है ही नहीं है, इसकी वजह कि वो लॉजिक भी नहीं सुन रहा, वो सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं बस हमने जो कह दिया कह दिया। एक बंदा कहता है दिन है, हाँ, तो वो जिद अड़ के बैठा हुआ, नहीं रात है, वो मान नहीं रहा। उसके दिमागों में वही भरा हुआ है कि लो जी इंडिया ऐसे है, फलां ऐसे है, मतलब ये। और है पाकिस्तान में ऐसे जाहिल, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना में मुसलमानों लेकिन ये पे जुल्म होता है, ये भी इनको बता दें कि अब ये बहुत कम है। ये सिर्फ यूँ कह लिए कि पुराने जो 10 से 15% है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, चाइना में मुसलमानों पे जुल्म होते हैं, उसकी खबर आज तक नहीं आती। चाइना में आपको पता है, आपको पता है चाइना में जैसे मस्जिद की निशानी क्या है? ऐसे गुंबद होता है ना, इंडिया में ऐसे ही मस्जिद है ना, इंडिया में इजाज़त है ना। आपको पता है चाइना में मस्जिदें ऐसी हैं, यानी कि चाइना में अगर आप मस्जिद बनाते हो तो आपको मस्जिद नॉर्मल घर की तरह बनानी है, डब्बे की तरह, आपको उसका गुंबद नहीं बना सकते। वहाँ का रूल है। वहाँ पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, लेकिन कभी हमारे मीडिया ने नहीं बताया। अच्छा, वो भी मतलब नॉन मुस्लिम है, हम उनको कहते हैं हमारे अपने हैं। इंडियन भी नॉन मुस्लिम इंडियन को कहते हैं कि हमारे, जबकि हम ज़िंदगी भर इंडिया के साथ रहे, हम ज़िंदगी भर, हमारा पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान नहीं बना था, उस टाइम से हम इंडिया के साथ थे, इंडिया के साथ हिंदुओं के साथ थे, सब एक साथ रहते थे, खुशी खुशी रहते थे हज़ारों साल से। ऐसे ही। और आज हम लोग एक दूसरे से दुश्मन हो गए। लेकिन ये मीडिया की वजह से था, और ये तो बहुत ही पुराने टाइप के लोग हैं, इनकी है। आपको कैसा लगा? लेकिन बंदा मुझे तो फनी लगा है कॉमेडी। हाँ, मतलब भी पुराने दौर का, इतना मालूमात नहीं रही, अचानक से सवाल कर रही है, वो खुद कंफ्यूज हो गया। नहीं, कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं उसको जो समझाया गया है वो वही कह रहे हैं, जो उसने देखा है आज। हाँ, वो देख रहा है। अच्छा, कहीं गलती आ रही है आपकी, कहीं आपको नहीं पता, चीजें मान ले। हाँ ना, अच्छा, हर शख्स आलिम फाजिल नहीं है, हर शख्स आलिम फाजिल नहीं है। कई चीज़ें इंसान को पता चलती हैं, फिर और पता चलती हैं। हम अब मिसाल के तौर, हमें तस्वीर का एक रुख पता चल रहा है, कुछ अर्से बाद हमें और आगे पता चलता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पे कोई सोशल मीडिया के 2 मियाँ बीवी हैं, उनकी तलाक हो जाती है। मिसाल के तौर पर बंदा होता है, नहीं, जो लोग बंदे होते हैं जिद करते हैं, वो अपना मिसाल के तौर पे 2 मियाँ बीवी हैं, उन दोनों की तलाक हो जाती है, मशहूर है, अदाकार हैं, उसकी बीवी वीडियो बना देती है, तो लोग उसकी बीवी की वीडियो देखते हैं,
अफसोस करते हैं जुल्म किया ये क्या। जब उसकी वीडियो आती है तो हकीकत और पता चलती है हाँ। कि यार ये बात थी, तो हमें तो फिर हम ये कहें नहीं यार हमें इतना ही पता है, हम दूसरी भी वीडियो देखें, या कोई हमें बता रहा है कि उसके शौहर की भी तो वीडियो आई है, हाँ। ज़रा वो तो देखो। तो अच्छा फिर अगले बंदे को ये कहना चाहिए नहीं चलो अच्छा मैं देखता हूँ। कहने मतलब मकसद माने ये तो सही है ना, कि- वो हाँ, मानता ही वो नहीं है। मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है नहीं यार जो मुझे पता है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, इंडिया दुश्मन है, और कह रहा है कि हमारे पास ताकत बहुत है, हम लोग एक लात मारेंगे, ये वही वो पुराना बैठा हुआ हमारे है। फौजी एक लात मारेंगे, वो 10 कलाबाजियाँ खा के उधर उधर चले जाएंगे। खुदा का खौफ करो यार, अकल। यही वजह है कि हमारा मुल्क पीछे है, यही वजह है ऐसे लोगों की मैंने वजह आपसे कहा अब ये 10% रह गए हैं और अगले 10 साल में ये भी मर जाने हैं, तो कोई- सही है। पीछे नई नस्ल नहीं को सब तो- पता है, कोई बड़ी बात तो कोई नहीं। कश्ती वश्ती तैयार करते हैं, इनको किसी जगह भेजते हैं, कश्ती तैयार करके मर समंदर मरा में जाएंगे, भेजते क्या हैं। हुआ है। खैर बहुत इंटरटेनमेंट थी, वीडियो फनी की तरफ चली गई थी हाँ। ज़्यादा, और निम्रा की मैं तारीफ करूँगा, वो तो तो उन्होंने अपना भी काम कर नहीं रही है ना। मतलब खड़े होकर रोड पे मतलब काउंटर कर रही थी वो, वरना यहाँ पे खड़े होकर तो इंडिया के बारे में बात करना तो 4 लोग और जमा हो जाते हैं, और बाकायदा इन यूट्यूबरों को अब भी- नहीं होता, अब आपने नहीं, इसकी नहीं। बाकी वीडियोस भी देखी हैं नहीं जो लाहौर में नहीं, लड़के कभी हैं। कभार जैसे 15 वीडियो बनाई, 15 में से एक आध वीडियो में इन पे भी तनकीद हो रही है। एक लड़का आया सना अमजद को कह रहा था कि आप इंडिया चली जाओ, आप इंडिया की रोज़ बात करती हो, आप इंडिया की रोज़ बात करते हो, आप इंडिया चली जाओ, आप यहाँ क्या कर रही हो, आप इंडिया आपको पैसे देता है, आप ऐसी वीडियोज़ भी हैं बहुत सारी हैं। लेकिन ये कि आप लोगों को अवेयरनेस आ चुकी हाँ, है, ना, कभी कभार उल्टे सीधे कोई बंदे आ जाते हैं तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। हो जाते हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।